करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। जो आके दंड नहीं देव, श्राप नहीं देव, तो एकटा नीक मर्यादा समाप्त भ जेते। शास्त्र के कथन से यदि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु के पद होय छथिन भगवान सँ पैघ, पर गुरु जी आबि गेल खुनत में बैसल रहि गेला। असे हमरा लग में अब हम जो यद्यपि काग भुसुंडी के गुरु के क्रोध नहीं है, गुरु जी बुझलखिन चला तो नीके काज में लागल, ठीक से लागल बा, महादेव के अनुसार ले गए एहन कोन चला गेले हो। जो साप नहीं देव अहाँ के तो एकटा नीक मार्ग, एकटा नीक परंपरा टूट जेते। कोई परंपरा के रक्षा करे ले अहाँ के श्राप देव जरूरी छे। महादेव के विचार के तामस केलखिन। क्रोध जे छै ना, क्रोध भ जाए आ क्रोध करब दुनू स्थिति अलग छै कि नहीं। हमरा के तामस चढ़ जाइए तो वो तामस से वो क्रोध छे बड़े खराब। वैसा भगवान कहलखिन या गीता के दूसरा अध्याय है, जे क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध सा लोक के मोह होय छै, मोह सा स्मृति विभ्रम भ जाय छै, लोक बिसरि जाइए सामने में माता छै, पिता छै, पुत्र छै। क्रोध में लोग बुझे छै, तामस में माय बाप के गरिया लो। क्रोध तो एहने छै, हनुमान जी कहलखिन सबके देह परम प्रिय स्वामी। तामस चढ़ले तो लोग ठोंठ में, अपने ठोंठ में डोरी बांध के लटक जाइए ना। कोई टाइम में कहां सबसे देह परम, क्रोध के अधिकता छै, लोग फांसी लगा लेंगे बिक बिक। ई क्रोध छै हानिकारक, लेकिन क्रोध करब आवश्यक छै। जब तब क्रोध नहीं करबे तो समस्या बढ़ जाए। कतो कतो तक महात्मा गिरी से गांधी जी कहे छथिन एक थापर में मारो, एक थापर ओहू में मारो, चलते का न। कोई टाइम में सुभाष बाबू के जरूरी छै हैं, कोई टाइम में कतो कतो क्रोधो जरूरी छै, लेकिन वो क्रोध भ गेल त खराब छै, करे छी त नीक छै। हां, मौका के नजाकत देख के तामस आए, तामस केलो तो ठीक छै। आई संसार जी जैन बुझ के तमसा गेलखिन, कहलखिन हो तोरा सबके नाम बुरा दे, वैकुंठ धाम के नाम माटि में मिल जेते, न साफ देवा पर चल जा तो सब राक्षस बन जइयो। एक जन्म में नहीं, तीन तीन जन्म में राक्षस बनी हो। तब भगवान दौड़ल गेलखिन। अब भगवान के बात देखू, रात पड़ गेले तो हम भगवान पर्दा हटा के लेकिन दौड़ल है की भेल मतलब कोई पुलिस जकां जकरा बुझल छले ये तो दुर्घटना होय वाला छै, ओ कान में तूर तेल देने सुतल रहे। जहन भ गेलै दुर्घटना तहन लाठी लग के चमकले आबि गेल। हां नहीं नियंत्रण, स्थिति नियंत्रण में है। टीवी में एकरा देखा नियंत्रण में करे ले पहुंच गेल। अब जे पैर पकड़ के काना लगल, सरकार सरकार देखियो ने श्राप पड़ि गेलो, श्राप पड़ि गेलो। भगवान कहलखिन की करबे ऐ सरकार जय के प्रश्न करते मार के बोल सरकार अहाँ के एते दिन सेवा करू तैयो श्राप भोगऽ पड़ते। भगवान कहलखिन हो आब सरकार जी के श्राप छै तो भोगे पड़त। बस ठीक छै, तू सब बड़ सेवा केने छ तो तोरा सबके सदगति दै ले हम चलि एबो। श्राप के फल भोगे पड़त। पूर्व कल्प में मतलब पहिल बेर में वह जय विजय बनलखिन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष छथिन दिति महारानी के पुत्र। ग्रंथ कहे छथिन 16 और सब पत्नी के बुद्धि विचार अलग,
सब पत्नी के संतान जे छै सब में आकाश पाताल के अंतर छै चल चलन व्यवहार। अदिति नाम के पत्नी से देवता के जन्म होई छै, दिति नामक पत्नी से राक्षस के जन्म होई छै। अब देवता राक्षस में जन्मजात दुश्मनी छै। कद्रू नामक पत्नी से सांप के जन्म होई छै। अभिनता नाम के पत्नी से गरुड़ के जन्म होई छै। और सांप गरुड़ में जन्मजात दुश्मनी। लेकिन ई कश्यप ऋषि के पवित्रता छनि जे क्यों पत्नी क्यों पुत्र ई नहीं कह सकैया, अहाँ एकर पक्ष लियौ। सब अलग अलग प्रकृति के प्रवृत्ति के छै आ एतेक भिन्न भिन्न प्रकृति वाला पुत्र पत्नी आदि के संग में रहे कश्यप ऋषि निर्लेप छै। कश्यप के दिति नाम के पत्नी के गर्भ से हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के जन्म भेलै। स्वभावतः दोनों गोटे भगवान के द्रोही छथिन। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष पृथ्वी के ब्रह्मांड गोलक के लौटे चल गेलखिन रसातल। देवता सब सने ब्रह्मा जी लग गेलखिन या ब्रह्मा जी ठीक भेलै आ ब्रह्मा जी ने छिकलखिन तो नाक से वो जीव निकल गए ताके जे देखे देखे बड़े भारी विशाल वराह के रूप धारण केलनिए। बोलिए वराह भगवान की जय। शुक्र स्वरूप धारण करके भगवान भेलै, लेकिन एतो लीलो बेसी लंबा चौड़ा नहीं केलखिन। एक थापर घींच के मारल हिरण्याक्ष के भगवान, मात्र एक थापर मारल ना हिरण्याक्ष के प्राणांत भ गेल। भगवान हिरण्याक्ष के वध करके बड़ा भगवान ब्रह्मांड गोलक के अपने आप को थून पर लेने फिर जल पर स्थापित केलखिन। दिति महारानी रुधिरे नवे रुधिर प्रियंकर वैश्य भ्रातरम मेघकव्यथा। जे नारायण हमरा भैया के मारेंगे है, कोई नारायण के छाती चीर के, कोई नारायण के छाती चीर के ओकर छाती के खून आइन के ओही खून से हम अपना भैयारी के तर्पण करब। भगवान विचार केलखिन हिरण्यकशिप जे छै आँख से हमरा चाही, आँख बंद क के देखे कतौ हम नहीं छी, नहीं हृदय के आँख से देखे तो हम सर्वत्र छी, लेकिन ई चक्षु से देख चाहिए। बाहरी दृष्टि से हृदयम शून्यम, भगवान शून्य स्थान ताका लगलखिन, शून्य जगह बुझेलन। मूर्ख के हृदय होइ छै शून्य। चला गला हृदय में घुस जाइ, चला हृदय में पैसेला आ तो तकैत 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 खाइ खाइ तो हम तो पहुंचल पाताल लोक में रहे थे। पाताल लोक से ओ सेना सरिया तम तम जनपदम यात संदीप यत दृष्टत। हे राक्षसगण, भगवान नारायण ने भेटले थे कि यत्र यत्र द्विजा गामः, ब्राह्मण जे छथिन भगवानक स्वरूप छथिन, गावः छथिन, वेद भगवाने छथिन, वर्णाश्रम धर्म के पालन करे वाला यज्ञ यागादि के निहार ब्राह्मण संत महात्मा गाय एकरा सबके वध करू तो बुझबै विष्णु के कष्ट होइ छै। गाम में एगो आदमी जे जरले से जरले 5 गो धर्मात्मा लोग के जरबै ले 10 गो पापियों के जरा पड़े तो जरा देबे बल। और कहे जन तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रिया, कदन प्रिया कह के भाखन सुखदेव बाबा कहे छथिन परीक्षित, एक राक्षस के दोसर के हिंसा में बड़े रुचि होइ छै, तेने मालिक तपस्या क के वरदान प्राप्त क लेबाक चाही।
तो तपस्या करे ले चल गेल मंदराचल पर्वत पर सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टे पावांगुष्ठ श्रुतावणि। मंदराचल पर्वत पर जाकर ठाड़ होकर से दोनों पैर में रोकना, पादांगुष्ठ श्रुतावणि पैर के अंगूठा पर मात्र ठाड़ रहे, ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथ ऊपर करने, नभो दृष्टि आकाश दिशन एक टक तके आंख नहीं झपका गया, पलक नहीं झपके ओकर, हाथ नीचा नहीं हुए, हिले डोले नहीं, उठा पर ठाड़ गए। ब्रह्मा जी के मंत्र जप में लेंगे आगे भयानक तपस्या देख के देवराज इंद्र डरा गया। संसद जगने से जी कोई तो उगरे से देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा भलेंगे इतने कठिन तपस्या। अरे बाबा कहूं हमारे राज्य छीने ले तो नहीं करी है, तो तपस्या भंग करी के जे साधन छे देवराज इंद्र का, अप्सरा के पढ़ेल कामदेव के पढ़ेल वो सब हैट के छे तपस्या नहीं भंग करे। तो हिरण्यकशिपु के तपस्या से विरत करऽ के लिए देवराज इंद्र की करें तो हिरण्यकशिपु के राजमहल चले गए। हिरण्यकशिपु के उस समय में गर्भवती पत्नी सबसे नाम से कयाधु के अपहरण करके लिए कोई मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु तपस्या छोड़ ने कोई पत्नी के वध कर दो। कयाधु कहीं रहल से चिचिया लागल, हिरण्यकशिपु नहीं हिलल डोलल की पकड़लक इंद्र झोंट, कयाधु के झोंट धऽ लेलकै, एक हाथ में वज्र लेलकै, कहलकै हिरण्यकशिपु आंख खोलबा तपस्या छोड़बा कि हम कटियो घेंट एकर घेंट काट के आ एकरा केस में गांठ लगा के तोरा गर्दन में पहिरा दै छी, माला बना के करे तोरा तपस्या छोड़। तपस्या जब लगलखिन इंद्र हल्ला कर तेहने कयाधु आर बेसी चिचिया लगल। तेहने समय में देवर्षि नारद जी कमरो से श्रीमन नारायण कर विदा। नारद जी देखलखिन इंद्र के दूर लाओ, इंद्र कहू ई की दुष्कर्म करे छी, दुष्कर्म करे छी और स्त्री के मारो चाहे छी। इंद्र कहलखिन सरकार ने बुझे छे ई हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग करेला एकरा मारो के इच्छा करे छी, एकरा मार देबे हिरण्यकशिपु आंख खोल तपस्या भंग भ। आ दोसर बात जे एकरा गर्भ में एकटा संतान छै, इंद्र कहलखिन त गर्भ में संतान छै त ई राक्षस के बेटा राक्षसे हेतै, आगा दिन इहो दुख दे। आइ जो कयाधु के मार देबै त हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग भ जेतै आ ओ बच्चा जे गर्भ में छै सेहो मरि जाय। एक तीर सँ दूटा शिकार भेल। इंद्र का नारद बाबा कहलखिन हो इंद्र सुनो, स्त्री के हत्या बड़े खराब कहल गेलै है, तोहू में गर्भवती स्त्री पर पुरुष के हाथे में उठेबा के चाही, सेहो पर स्त्री पर, ओहू में गर्भावस्था में स्त्री के हत्या बड़े खराब होइ छै। शास्त्र कहे छै जे कोनो भी अवस्था में स्त्री के वध नहीं करी, स्त्री के हत्या नहीं करी। अवध्याम च स्त्रियः प्राहुः तिर्यगियो निगतेष्वपि। धर्मशास्त्र का कथन छै जे स्त्री जाति अवध्य होइ छै, स्त्री जाति मात्र के अवध्य कहल गेली है, मनुष्य हुए, पशु हुए, पक्षी हुए, कीड़ा मकोड़ा जे हुए, स्त्री जाति छै अवध्य, वध नहीं कयल जा सकैए। ई त बाजब भूख वाली राक्षसी छै, मनुष्य छै, कीड़ा मकोड़ा माल जाल में स्त्री जाति के हत्या करब निषेध छै। कदाचित जब बलिदान होइ छै
ओतऽ छागरे के बैल होइ छै, पाठी के बैल नहीं पड़ै छै। बैद्यनाथ धाम में पारा के बैल पड़ै छै। आ कतेक गाम में कतेक ठाम श्राद्ध में मांस के प्रयोग होइ छै। श्राद्ध में घाट का मांस देल जाइ छै। गाम सब होइ छै। तो जत लिखल छै जे कोन कोन मांस उपयुक्त छै ओहि में श्राद्ध में, यद्यपि श्राद्ध में मांस देव निरर्थक हो, ओकर कतेक ठाम निषेध वचन एलै, स्पेशल निषेध वचन। एगो होइ छै सामान्य नियम, एगो होइ छै विशेष नियम। कहीं हम सब चर्चा करी। एगो सामान्य नियम, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम् तक्रम कौंडिन्याय। एगो वाक्य छै, 10 गोटे के भोजन करबै छी त केओ कह देलखिन सब ब्राह्मण के दही दियौन, जे व्यवस्थापक रहथिन कहलखिन आप दही उठाओ, सब ब्राह्मण के दही दियौन, ठाकुर जी के दूध दियौन। मान ली तो ठाकुर जी के दूध दियौन के भाग देले जे बाकी के दूध नहीं दियौन कि नहीं, आ सब के दही दियौन तो ठाकुर जी के दही नहीं। एक ही वाक्य में विधि निषेध दुनू छै। तो श्राद्ध में मांस के प्रयोग हेबा के चाही, ई सामान्य वाक्य छै। लेकिन कलयुग में मांस के प्रयोग वर्जित छै। सब युग में श्राद्ध में मांस के प्रयोग हुए, ई सामान्य वचन भेलै। विशेषतः कलयुग में श्राद्ध में मांस के प्रयोग वर्जित छै। कलयुग में 5 चीज वर्जित छै। अश्वमेधं गवाल संन्यासम तलपैत्रिकम देवराज सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जय। अरे 5 गो अलग सिद्धांत हम छलिए तो जत माछ देल जाए एकर विधि छै, तत लिखल छै जे सिंही माछ के प्रयोग नहीं करी श्राद्ध। क्योंकि सिंही में की लागल छै, तो सिंही जाए के महिला श्रृंगी माछ जे थे, तो श्रृंगी माछ स्त्री जाति के छै। अब हम अहाँ तो पूर्व स्त्री नहीं चिन्हबै, लेकिन श्रृंगी माछ स्त्री जाति के छै। शास्त्रकार कहे छै श्रृंगी श्याम मधुरस्य। तो सिंही के श्राद्ध में उपयोग नहीं करी, किया कि स्त्री जाति के छै। नारद कहलखिन जे देश में जे स्थान में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में स्त्री के निषेध कयल गेलै मारे है, तो केना मारब? इंद्र हिनका छोड़ दियौन। लेकिन इंद्र कहलखिन सरकार पाप तो भेलै, लेकिन शास्त्र में पाप के प्रायश्चित तो लिखल छै ना। कौन एहन पाप छै जकर प्रायश्चित शास्त्र में नहीं लिखल? हम एखन पाप क लै छी, बाद में प्रायश्चित क लेब, पाप धोइ लेब। हम एकरा मारबे करबै, कया भी के घेट काट देबै। ई हिरण्यकशिपु नहीं सुना तो नहीं सुना ना, आइ एकर घेट कटने छै ना। नारद को छोड़ दे, बाबा नहीं छोड़बै। कवनम जतन दे नहीं जाना। जहाँ नारद जी देख ले कोनो रास्ता नहीं देते ई छोड़त है, नारद जी सुना एगो काज कर ना, तोरा गर्भ में जे बच्चा छै ओकरा बना दहक विष्णु भक्त। ई आदमी ते हिरण्यकशिपु ते विष्णुद्रोही, एकर बेटा के बना दहक विष्णु भक्त। अब बाप बेटा में पटरिए नहीं खेतन बैठ गई। बाप विष्णुद्रोही आ बेटा विष्णु भक्त। बाप बेटा में पटरिए नहीं खेते, दिन रात उठम बजा चलते रहते। हम तू अलगे से ताली पीटते रह। बुधियार आदमी के लक्षण यह है जे मीठे मरे ओकरा माहुए नहीं मारता। नारद इंद्र कहलखिन सरकार की बात करे छी, राक्षस के संतान राक्षसे है। नारद कहलखिन हे अहाँके शास्त्र जेना विस्मृत भ गेलै, शास्त्र बिसरि गेल छी अहाँ। संतान हेतै केहन जन्म के बाद ई निर्भर करे छै माता पिता के आचार विचार व्यवहार भोजन पर। जेहन आहार विचार व्यवहार रहते संतान तेहने बनते। एकर माता ई कयाधु
राक्षसी अवश्य छे, लेकिन यदि एकरा पृथक परिस्थिति में राखल जाए तो एकर संतान 100% भगवान के भक्त हेतै। शास्त्र में लिखल है संतान के यदि भगवत भक्त बनेबा के तो ओकर की लक्षण होय के चाही, की करऽ के चाही। जेना एकटा आम के आँठी में आम के संपूर्ण वृक्ष निहित छे, लेकिन नजर तो नहीं आवे। आम के वो आँठी लेलिए, ओय में आके ठाढ़ आ पात तो नहीं देख रहल, लेकिन कि ओय बीज में ठाढ़ आ पात नहीं छे, रोपला के बाद सब वही से निकले छे। तहिना मातृगर्भ में संतान में संस्कार के बीजारोपण कयल जाय छै। ओ अहाँ के बुझायत नहीं जे बच्चा में केहन संस्कार छै, लेकिन आगा दिन वह संस्कार फले फूले छै। संतान गर्भ में छै, ओई समय में यदि माता के भोजन पवित्र छै, बोली पवित्र छै, विचार पवित्र छै, रहन सहन पवित्र छै, आबा वाला समय में बच्चा नीक रहतै, भगवान के भक्त हेतै। आ यदि भोजन अपवित्र छै, खूब खराब चीज खाइए, अंडा रे मांस रे, भोजन दूषित छै, विचार दूषित छै, चिंतन मनन दूषित छै, बोली दूषित छै, आबा वाला समय में बच्चा भरि जीवन दुनकारी जेना करतै। हम अहाँ जे छै ने से इच्छा करे छी जे संतान तो हुए राम सनक, लेकिन भोजन करे छी रावण सनक। नहीं, भोजन करे छी मतलब खराब खराब पदार्थ, आ इच्छा करे छी जे बेटा पुतोह आबा वाला समय में राम जका आज्ञा पालक हुए, एक बेर जे बात कह दिए ते के लेल जे कह दिए से करे। संस्कार के काल में हम नारद जी कहलखिन इंद्र ए बच्चा के भगवत भक्त बनाया जा सकैए, 100% गारंटी छै। इंद्र कहलखिन तहन सरकार रखियो कयाद के अपने भगवत भक्त बनबियो एकरा ध्यान राखा। नारद जी के समझा देलखिन कयाद के इंद्र। नारद ने विचार करा तो भारी समस्या है, हम अपने बीतराग महात्मा कतो से कुटियो नहीं बनेना छै। नैमिषारण्य चले गेला नारद जी, ऋषि के आश्रम पर रख देलखिन। तो हजारों ऋषि के आश्रम छै, ऋषि के आश्रम पर रख देलखिन और फिर सब गोटे इनका भागवत सुनेबन, भगवान के दिव्य कथा सुनेबन। ऋषि सब नारद जी के धऽ लेलखिन, बाबा जब भागवत के आयोजन छै तो अही भागवत के वक्ता बन में जाओ, अही हुए हमहूँ सब सुन ले। नारद जी लगभग बहुत दिन धरि श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा कहलखिन। जंगल में कोई नैमिषारण्य में कयाधु के भोजन पवित्र भ गेल ना, कयाधु के भोजन पवित्र जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम में फलमूल मात्र भेटे छै। बोली पवित्र भ गेल, खराब बात कहथिन ककरा, आचार विचार व्यवहार पवित्र भ गेल, चिंतन मनन पवित्र भ गेल। दिन राति ओ हवन के यज्ञ कुंड के धुआं लगे छै देह में, और भगवान के कथा सुनैत 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 कयाधु के हृदय परिवर्तन भ गेल। कयाधु जहिया नारद बचा लेलखिन प्राण कयाधु के, कयाधु ओही दिन अपन जीवन हारि गेल भगवानक हाथे। भगवान अहाँ धन्य छी, अहाँ के भक्त नारद धन्य छै जे प्राण बचल, नहीं तो राक्षस कहिया हमरा सबके राक्षस बड़का राक्षस तो इंद्र छियो, कहू गर्भवती स्त्री हमरा मारब के लेल उद्यत छलाया, अजात शिशु के मुंह नहीं देखता मर जेतों तो धैर्य ई नारद जी हमरा जान बख्श दे, इंद्र जान बचा लेलन की। ई नारद धन्य छै। और नारद जिनक गुणगान करे छथिन एहन नारायण धन्य छै। कयाधु के जीवन आप परिवर्तित भ गेल है। कयाधु अपना जीवन के आस विश्वास सब भगवान के बुझे छथिन, भगवान के स्मरण करे छै।
भगवान के स्तुति करे छथिन केहन तो कहे छथिन बनवारी रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों से क्या सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों से क्या काम रे
बचा देलखिन। एम्हर हिरण्यकशिपु के तपस्या चलते छे। तस्य मूर्धनः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः। हिरण्यकशिपु के अंततः तपस्या जहाँ करे कठिन और बहुत दिन धरि भेले, माथ सँ आगि के ज्वाला प्रकट भेलै, जे आकाश धरि स्वर्गलोक धरि जकर धाह जा लगले। देवता सब त्राहि त्राहि करके ब्रह्मा जी के शरण में गेलखिन। ब्रह्मा जी गेलखिन पृथ्वी पर, देखलखिन जे इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः। कोई राक्षस के शरीर के चुट्टी सब खा गेल छलै। शरीर के मांस सबटा चुट्टी खा गेल छलै, केवल अस्थि हड्डी मात्र, अस्थि पंजर मात्र बाँचल छलैया। और वो ठाढ़ भ के तपस्या करते रहे। हड्डीटा बाँचल रहे तो जीवित कोना छल। तऽ क्यों नहीं होइ छलै, जावत धरि हड्डी गेल नहीं जेतै तावत धरि लोक मरे नहीं छल। तैं सतयुग के लोग बेसी दिन जीवै छल। त्रेतायाम मांस में दिन, त्रेता में वो प्राण आबि गेलै मांस में। हड्डी के अपेक्षा हो जल्दी गलत। आर द्वापरे त्वगता प्राणा, द्वापर आबि गेलै चमड़ी में। और कलयुग में तो कलावन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा। भोजने में प्राण छै, देह में प्राण नहीं होइ छै। भोजन में प्राण छै। भोजन करै छी तऽ कनमन छी, भोजन छूटल तो गेलहुँ। आब भोजन मान लिया प्रत्यक्ष भोजन मात्र छलैया। ब्रह्मा जी अपना कमंडल से जल लऽ के छेड़लखिन, शरीर पूर्ववत भऽ गेलै। कहलखिन मांगो वरदान की चाही। कहलकै सरकार हमरा अमरता के वरदान दियौ, हम अमर होना चाहे छी। ब्रह्मा जी कहलखिन हो अमर बनाओ। अमर तो क्यों नहीं हो? बाबा ठाकुर ने हम सब अमर होइ छी। देवता के एकटा नामे छै अमरा निर्जरा देवा। देवता सब अगर अमर होइ छै, अमृत पान केने छै, मरे नहीं छै कहियो। ब्रह्मा जी कहलखिन हो ई अमरता के वरदान आदेश है, देल नहीं जा सके। दोसर वास्तव में क्यों अमर होते नहीं। अमर शब्द के अर्थ ई नहीं छै जे कहियो नहीं मरल। अमर शब्द के अर्थ होइ छै जोधश्च नहीं अर्थात खट प्रकृति का। नए समास के छोटा अर्थ होइ छै। तैं अमर शब्द के ई अर्थ नहीं बुझी जे नहीं मरते से अमर भऽ गेल। एकर मतलब भेलै जे ओ मरते बड़ दिने। गीता में भगवान के कथन छै आ ब्रह्म भुवन अर्जुन। पाताल से लऽ के ब्रह्मलोक पर्यंत 14 भुवन में जे जीव राशि छै से पुनरावर्ती छै। गतागतम काम कामाल भंगते जय जय जय। ओकर बार बार मृत्यु होइते छै। ब्रह्मा जी कहलखिन हो बात ई छै जे हमहूँ मरै छी समय समय पर। हाँ तहन बात ई छै जे मनुष्य झटका मरि जाइए, हमरा सबके औला बड़ लंबा चौड़ा छै। जहन 72 गो चतुर्युगी बीत जाए छै, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 72 बेर बीते छै, एगो इंद्र बदल जाए छै। आ 14 टा इंद्र जहन बदल जाए छै तहन ब्रह्मा के होइ छै एगो दिन 12 घंटा। पृथ्वी पर जहन 1 साल बीत जाए छै तो स्वर्ग में 1 दिन बीते छै। जहन सूर्य पृथ्वी पर उत्तरायण रहे छथिन, स्वर्ग में दिन 12 घंटा। आ पृथ्वी पर दक्षिणायन रहे छथिन सूर्य 6 महीना, तो स्वर्ग में रात 12 घंटा। पृथ्वी पर 1 साल बीतले तो स्वर्ग में 1 दिन बीतले। एहि हिसाब से देव तो 100 साल जीवे छै। 100 साल से बेसी हो नहीं जीवे छै। सरकार वो सब सुनै छी अमर छथिन। पृथक अर्थ होइ छै। शब्द के अर्थ जे लगायल जाइ छै, कोन शब्द के की अर्थ हेतै, अर्थ ज्ञान के प्रक्रिया में शास्त्र कहै छै जे शब्द के वृत्ति 3 टा होइ छै।
लिखल छै सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। भगवान के 1000 हाथ छनि, 1000 माथ छनि, 1000 पैर छनि, 1000 आँखि छनि। सहस्त्र मतलब, लेकिन भगवान के कह देबनि 1000 माथ छनि, 1000 हाथ छनि, गड़बड़ भऽ गेलै ने। भगवान तऽ अनंत अपरिमित छथिन। वेद में लिखल छै 1000 सहस्त्र, तो ओतो सहस्त्र शब्द के हम अहाँ गाम घर में कहै छियै हो 2 दिन के जिंदगी छै, ककरा सँ प्रेम आ ककरा सँ दुश्मनी। 2 दिन के जिंदगी छै, तो 2 दिन के जिंदगी मतलब सोम आ मंगल लोक जीते आ बुध के सब विदा भ जेते। 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट जिंदगी। आदि गुरु शंकराचार्य देवी अपराध में लिख देलखिन, मया 85 अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपापि भविता निरालंबो लंबोदरजानि कमयामि शरणम्। हे मैया 85 वर्ष बीत गेल, अहाँ के शरण, अहाँ के प्रेम प्राप्त नहीं भेल। 85 वर्ष बीत गेल, मैया आब ककरा शरण में जेबे। हे लंबोदर जननी दुर्गा, आब ककर शरण ग्रहण करब। 85 वर्ष बीत गेल, माया 85 के 85 वर्ष, तब लिख देलखिन 85 वर्ष। आ बड़े प्रसिद्ध छे जे आद्य शंकराचार्य के आयु 32 साल रहे। 32 वर्ष के अल्प आयु में संसार से विदा भ गेल। विदा भ गेल 32 साल। आ लिख देलखिन स्तुति में 85 साल। अब लोग छाती पीटैया जे ई तो हुनकर लिखल भए नहीं सकै छै। परम आयु 100 वर्ष कहल गेलै। एकटा मनुष्य के परम आयु 100 वर्ष। वेद कहे छथिन, शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रप्रवाम शरदः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः सदा। भाव 100 वर्ष धरि हम सकुशल रही। 100 वर्ष धरि जीवन के परम आयु। लेकिन क्यों आदमी 10 वर्ष बेसियो जीवे छै, क्यों 50 नहीं खेपे। परम आयु 100 वर्ष। यदि कोनो आदमी के आयु 100 वर्ष छै आ ओहि में से वो 85 वर्ष बीत गेले, ओकर तो भाव भेले जे जीवन के अधिकांश भाग बीत गेल, बहुत बीत गेले, किछुए बाकी छै। शंकराचार्य के ओतो 85 वर्ष कह के भावे से छनि। मैया जीवन के अधिकांश भाग व्यर्थ में बीत गेल, अहाँ के कृपा प्राप्त नहीं भेल। मैया आबो तक कृपा करिए। आब अहाँ के छोड़ के ककरा शरण में जेबै। वो तो भाव लेवा पड़ते, वो तो सीधे अर्थ लेबे तहन करवा। हमरा अहाँ के मोबाइल हरा जाए, कखनो कहिए हो हमर मोबाइल अहाँ रखने छी। हाँ हाँ हम ही रखने छी। ओकर मतलब की बुझबे, वो गछैया के इनकार करेगे। ई त कतो कतो शब्द के भाव लेवा के चाहिए। डायरेक्ट अर्थ पर जेबे तो गड़बड़ा जात। ब्रह्मा जी कहलखिन से आवाज से बुझल। हिरण्यकशिपु एहि संसार में अमर क्यों नहीं होइए, मरे छी हमहूँ सब। ई हाँ तहन संसार के मनुष्य जे हजार बेर जात आयत तो हमरा सबके एकाध दिन होइए। लेकिन निर्धारित तो हमरो आयु छै हो। तैं से अमरता के वरदान आदेश जे अपने अमर हुए से न अमरता के वरदान दिया। हमर तो बार बार मृत्यु हुई है, हम पुनः कह दो तू अमर हो जा। अमर नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्ममृतस्य च जकर जन्म भले तकर मृत्यु है बेटा प्रत्येक अवश्यम भागी है। तो हिरण्यकशिपु के सरकार कहन अमरता के वरदान हाँ देते हैं। लेकिन हमारा डर है संसार में सबसे बेसी मरे भैयारी हमर हिरण्याक्ष एते बलगर छल, एते जोरगर छल, किछ कहे के नहीं। इंद्रादि देवता के हिम्मत नहीं होय छले सामने एते।
पूरा विष्णु भगवान एक चाट मारलखिन तही में बेचारा के प्राणांत भ गए। तो हमरो संगे तेहन घटना हुए, हम नहीं मरना चाहे छी, लेकिन से हम की कहिए। तो सरकार हम अहाँ के बहन छेन के वरदान ठीक है। एकम स्थानम परित्यज्य मरणस्य महीपते। हे राजन, ब्रह्मा जी कहलखिन राक्षस के राजा के चले ना, राजन एकटा मृत्यु छोड़ के, मतलब अमरता के वरदान छोड़ के जे चाही से ल लिया। तो बाबा ई कहू संसार में सृष्टि के बनबै छै। ब्रह्मा जी कहलखिन निसंदेह हमरा द्वारा सृष्टि बनै छै, हमही सबके सर्जन करै छी, हमर नामे सृष्टा। तो कहलखिन सरकार का हमरा वरदान दिया, अहाँ के बनायल सृष्टि ककरो द्वारा हमर मृत्यु न मनुष्य से मृत्यु हुए, न पशु के हाथ में मृत्यु हुए, न दिन में मृत्यु हुए, न रात में मृत्यु हुए, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न पाताल में, न घर में, न बाहर में, न दिन में, न रात में। ब्रह्मा जी कहलखिन और किछो हाँ महीना क्या दिन शस्त्र से मरी। हाँ एहने वरदान दे, बड़ा लंबा चौड़ा वरदान मंगलखिन ये। ब्रह्मा जी कहलखिन भ गेलो, आप बुझाइ छौ कि आप केहन मन बुझाइ छै। हिरण्यकशिपु कहलकै आप मन बुझाइ छै अमर भ गेल, जते बहन छेन गेलियै ये आ मरऽ के उम्मीद नहीं है। अब मन हाल ठीक बुझाइए आब हम अमर भेलौ। ब्रह्मा जी कहलखिन यही भरत में पड़ल रह, तू जते बनबहक छनबहक तैसे बेसी जोगारी हमर भगवान छथिन। भगवान हमर ड्यूटी वरदान देव, अब भगवान नारायण के काज जे राक्षस के वध करथिन, अब केना करथिन से तो हुनकर ठिकेदारी छै। जते तू बनबह छनबह बहन छेन और की छुटलो तो नहीं आप मन ठीक बुझाइए, आप बुझाइए अमर भगवान ठीक से एव मस्त अहिना हुए। ब्रह्मा जी चल गला, ब्रह्मा जी जाके गला ब्रह्मलोक। हिरण्यकशिपु आयल अपना गांव, अब गांव पर एले कि मोन पड़ले जे हमरा पत्नी के अपहरण क के इंद्र लऽ गेल छल, सेना सजेलक। पहले पृथ्वी लोक पर आयल और सर्व सिद्धपति जित्वा वशमानी विश्वजित जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा। सौ सर्व सिद्धपति जित्वा पूरे पृथ्वी पर पकड़ सत्ता प्रसारित भ गेल। जे पुरनका राजा छलैया, धर्म के पालन के निहार लोक छलैया, अधिकांश के वध केलक, किछ किछ के बीच चौराहा पर सूली में टांग देलकै, कतेक के मारि देलकै। आर जे बच गेलै राजा से जड़े प्राण भय में ओकर नौकरी गई छलै, अब वहीं पे नौकरी कर। तकर बाद पूरे पृथ्वी पर अनाचार करे, ब्राह्मण के गाय के साधु महात्मा के कष्ट दे। विचार कलक चलू स्वर्ग पर चढ़ाई करी, इंद्र के देखा दिए हमर पत्नी के अपहरण करने सब। सेना साइज के जे विदा भेले त इंद्र के खुफिया कहे ले जे आबि रहल है युद्ध करे ले। ओकरा ब्रह्मा के वरदान भेटल छै, मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस दिन राति ककरो के मरबे कर। इंद्र कहलखिन देवगुरु सबके सरकार की कयल जाए, युद्ध करी नहीं करी। देवगुरु कहलखिन उद्यम मनुष्य के करऽ के चाही, प्रयास लोक के करऽ के चाही। देवाधीनम भवे नूनम जयेवाथ पराजयः। जय है कि पराजय है से तो भाग्य में जे लिखल है से है, लेकिन लोक के कर्तव्य की छै, कर्तव्य करे तैं अहाँ उद्यम करू, युद्ध करू। और इंद्र युद्ध केलनि लेकिन सफल नहीं भेला, हारि गेला। और इंद्र के जान पर बनि एलनि, इंद्र पड़ा गेला, पृथ्वी लोक पर गुफा में जाके नुका गया। तो
तो हिरण्यकशिपु बोल गया स्वर्ग के राजा जहार लोकपाल जतेक लोकपाल दिक्पाल छथिन सूर्य चंद्र यम अग्नि वरुण सबके पद के अधिष्ठाता राक्षस के बना दिए, सब पद पर राक्षस के बैसा दिए और से त्रिलोकी के अधिपति हो गया हिरण्यकशिपु। देवता सब पृथ्वी पर मोबाइल से आ जखन जखन हिरण्यकशिपु के मोन पड़े छे हमरा पत्नी पर हाथ उठेने छलिन सेना सबके पठबै छै कने कपने आओ कने बांध के नेने देखा दै छी बेचारा इंद्रादि देवता वो कहियो ओई पहाड़ के गुफा में कहियो ओई पहाड़ के गुफा में कहियो ओई नदी के तलहटी में कहियो ओई जंगल में पुलिस के डरे जे लोग सब जकरा पर वारंट निकल गेल छै और दरवाजा बदल बदल के सुतैत रहैया कहियो ओई छत पर कहियो ओई गाछी में। देवराज इंद्र के हालत से दौड़े दौड़े हम अकछ गया तहन भगवान के प्रार्थना केलखिन गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। प्रार्थना केलखिन दया निधान इंद्र के एकटा नाम होय छन शतक्रतु। शतक्रतु मतलब 100 यज्ञ के निधान जे आदमी विधि पूर्वक 100 यज्ञ करिए इंद्र बन जाए। इंद्र कहलखिन को हम सब यज्ञ क के बड़े कठिन नियम व्रत केलौ तो राक्षस के भगा दो बोआल छिसियाल घोड़े छी भगवान माधव रक्षा करू। भगवान आकाशवाणी के कहलखिन हो किस बीच रुक जा ओकरा घर में हमर एकटा बड़े भारी भक्त है निर्वैराय प्रशांताय परम शांत सर्वभूत सुहृद ओकर पुत्र छे एकटा हमर बड़ भारी भक्त प्रहलाद नाम थिके। ये प्रहलाद ए केहन महात्मने महात्मा छे प्रहलाद एहन प्रहलाद के जहन कष्ट देते ओकर मृत्यु हेते अहाँ सब निश्चिंत भ जाओ। प्रहलाद के पहले बेर भगवान प्रशंसा करते हैं पहले बेर प्रहलाद के भगवान के भक्ति में रमल छे मातृगर्भ में भगवान के चरित्र सुन सुन के हृदय तृप्त भ गेल छनि। भगवान के भक्ति से परिपूर्ण हृदय छनि तो हमेशा भगवत चिंतन में लागल रहे छे। तो 4 वर्ष के मात्र छोट आयु अतहु अवस्था में आसीन पर्यटन अशनन प्रपिदं शयान प्रपिबन ब्रुवन्नानुसंधत्त एता। भगवान के दिव्यतम लीला जे माता के गर्भ में सुनने छथिन से लीला संपूर्ण पड़े छे तो ओ लीला भाव से भावित बने तो हसैत बजैत रहे छे। क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन बैसल रहे छे कि मोन पड़ जाय छे आ भगवान राम जानकी का कहन भाव लीला बिहारी छथिन। भगवान लीला करे लेथिन तो तेहन लीला करे छथिन जे
कोई मायापति के लीला देख के दोसर मोहित होई ऐसे नहीं, कखनो कखनो को लीला करते करते अपनो मोहित हो जाए। ते लक्ष्मण को हम वत्स आर्य एव किं कुर्मो जने वने तत इतो देवी समुद्वीक्षते ता देवी जनकाधिराज तनया प्रिय जानकी। हनुमान नाटक में नाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते, नाथ की भेल अहाँ के, ओ हमरा नहीं छी, हम अहाँ के दास छी। के दास? लक्ष्मण। हम लक्ष्मण छी। ओ अहाँ लक्ष्मण छी। को हम वत्स? भगवान पूछे छथिन। ओ हम राम छी, अहाँ लक्ष्मण छी। किं कुर्मो विजने बने तत्पितः, ए जंगल में की करे छी? लक्ष्मण जी कपार पीटा लगला। बाप भगवान तो आप बताओ, ओ किछ इनका यादे नहीं छे, एकदम स्मरण रह, कतो डॉक्टर वैद्य, कतो दवाई दारू। किं कुर्मो विजने बने तत्पितः, जो हम अयोध्याधिपति दशरथ पुत्र छी, तो जंगल में की करे छी? देवी समुद्वीक्षते, देवी के तपे छेन। का देवी? कौन देवी के तपे छेन? जनकाधिराज तनया प्रिय जानकी। महात्मा विदेह राज जनक के पुत्री जानकी के वैदेही के तपे छी अपने सब की भगवान के अनायास तो दृश्य मोन पड़ी गए। ठीक है, जानकी भी हम कहानी छोड़ दिया, वो पूरे स्मृति वापस आ गए। भगवान ठीक भगवान झट दो और जोर जोर से ढेर कान लगला। ई दृश्य जाके मोन पड़े छन प्रहलाद जी के कि आंख से दहो बहो नोर बह लगे छन। आह हमर भगवान कने छै। और क्वचित धसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित, कइते छथिन आंख में नोर भरल छन। तेने समय में कोनो हंसा के दृश्य मोन पड़ जाए। राधा कृष्ण में आए से मान लीला भरनी है। एक दोसर से टोका चाली बंद भ गए। तब बिहारी लिखलन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे न जान। अब राधिका जी के इच्छा से भगवान बातचीत तो करे। बतरस लालच लालच भगवान को कहने चाहिए, और राधिका जी से हो तो कहने चाहे तो करी की तो भगवान के प्रिय बांसुरी राधिका जी चढ़ा गई। अब भगवान बांसुरी शिष्याल बोले हमार बांसुरी क्यों देख रहे हैं? तो तीन दिन तो अंठा के जे पूछल जाए छे हमर बांसुरी क्यों देखलें? जे देखलें से दो दो हमर बांसुरी, हम किनको सामान नहीं रखने छे तो हमर सामान के क्यों छुए? जाय बिरल जी हमर बांसुरी क्यों देखलें? है राधिका जी हंसल सौह करे भौहन हंसे। भगवान कहते आप पाप में के शपथ हम देवें। सौह करे मतलब शपथ दे, शपथ देवें हम अपने बाप लगा के हमार बांसुरी तो दो दो। राधिका जी हंसा लगल। भगवान कहलखिन बुझ गेलिए तो हमार बांसुरी देथिन कि नहीं? तो दैन कहे न जाए। राधिका जी नहीं चाहिए छथिन, नहीं हम नहीं रखने छी। और शैलेंद्र एकता लिखलखिन ये एक अंतरा हम सब सुन ली। राधिके तुमने बांसुरी चुराई, राधिके तुमने बांसुरी चुराई, राधिके तुमने बांसुरी चुराई, राधिके तुमने बांसुरी चुराई। बांसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, बांसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, बांसुरी चुराई
आ दोसर कवि लिखल के लिए अब राधे रानी दे डारो बंसी मोर। बड़े राधिका जी के और कृष्ण जी के ई मधुर हास परिहास मन पड़े छन। प्रहलाद जी के आँख में नोर भरल छन कि जोर से खिलखिला के हंस पड़े छथिन। उद्गायति क्वचित कखनो मन पड़े छन जे नारद जी निर्मुक्त भाव से भगवान नाम के संकीर्तन कर रहल छथिन या कहियो तो प्रहलाद जी जोर जोर से नाम संकीर्तन कर लगे छथिन। नदति क्वचित कंठो विलक्षो नृत्यति क्वचित क्वचित तद्भावना युक्तः तन्मयोनुचकारः। और कखनो से मोन पड़े छन भगवान आइ नटवर वेश में छथिन नाच रहल छथिन। काली नाग के माथ पर वा दधी के लोभ में ताई अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत प्रस्थान के लिखल त भगवान नाच रहल छथिन से मोन पड़लन त प्रहलाद जी नाचल लगल बिलचो लाज छोड़ के नाचल लगल और क्वचित तद्भावना युक्त और भगवान के चिंतन करैत 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 बुझाय छन जेना हम ही भगवान भ गेल छी। तो भगवान के पूर्व काल में जो चरित सब बीत गए है वो चरित के अनुकरण कर लगे छथिन। तन्मयता भ जाय छन। भक्ति के ई पराकाष्ठा थी। प्रहलाद जी के ई दिव्य गुण छन। ई दिव्य गुण कयाधु देखे छथिन। कयाधु बड़े प्रसन्न होय छथिन। हमर पुत्र भगवान भक्त रहलाय पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु रघुपति भगत जासु माता बड़े प्रसन्न थे। अब पिता विषण्ण हथिन दुखी हथिन हिरण्यकशिप। लेकिन हिरण्यकशिप के फुर्सत उतबे छन जे घर में बैस के अपन बेटा के चैन चलन देता। अब त्रिलोकी के अधिपति छथिन 3 लोक के मालिक भरि दिना व्यस्ते रह वाला पाटी। पाताल के पृथ्वी के स्वर्ग के विधि व्यवस्था करे हाथ में छे। बेचारा दुनिया भर के काज राज देखे देखे यह नहीं देखे छे जे अपना घर में आए गेले ओकरा दृष्टि में। हिरण्यकशिप के दृष्टि में तो घरे में आए गेले ना बेटा भगवान भक्त भगवान। पहिल दिन अपन बेटा के गुण देखलन हिरण्यकशिप कहिया जहिया बेटा परीक्षा दे ले। बात ई भेले प्रहलाद जहन कने नमहर भेला विद्यालय में नाम लिखायल गेलन त दैत्य गुरु शुक्राचार्य चल गेल छथिन तपस्या करे ले जंगल। तो शुक्राचार्य के दूटा पुत्र छथिन षंड अमर का नाम छे। षंड अमर एक नाम कहबे तो षंडामर। षंडामर के जे छे विद्यालय चल गेल। कोई विद्यालय में प्रहलाद जी के नाम लिखा देल गेल। प्रहलाद जी पढ़ल लगल। तो राक्षस के विद्यालय थे। तो राक्षस के विद्यालय में राक्षसी पाठ्यक्रम के सिद्धांत कहे छे जे विद्यालय और पाठ्यक्रम समाज के दर्पण होय छे। समाज के जेहन आवश्यकता तकरा पूर्ति विद्यालय और पाठ्यक्रम के माध्यम से होय छे। समाज के दर्पण थी विद्यालय और पाठ्यक्रम। राक्षस के विद्यालय राक्षस के पाठ्यक्रम हिरण्यकशिप विश्वविद्यालय ओकर पाठ्यक्रम तो तेहने छे। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ के छथिन तो हिरण्यकशिप। भगवान हिरण्यकशिप छथिन। उनके कृपा से सबके पालन पोषण होय छे। सबसे बड़का दानी ज्ञानी विद्वान हिरण्यकशिप छथिन। एहने पाठ्यक्रम चले विद्यालय में। प्रहलाद जी गेलखिन पढ़ लगला। प्रहलाद जी के गुरु षंडामर जे
सब दिन के पढ़े ले, सब दिन याद करे ले दै छलखिन, सबटा याद कऽ के सुना दै छलखिन। जहन परीक्षा के समय एलै तो ओहि समय में परीक्षा देल जाइ छलैये राज्यसभा में। राजा के सामने में छात्र के अपन प्रस्तुति देना पड़े छलैये। सब बच्चा के लेने संडामर्क पहुँचलखिन हिरण्यकशिपु लग। हिरण्यकशिपु सब बच्चा के लेने ठाढ़ केलखिन। आ प्रहलाद के अपन छोटका बेटा के जहन देखलकै, हिरण्यकशिपु के 4टा पुत्र छलनि, तो सबसे छोट प्रहलाद। तो छोटका बेटा के जाके हिरण्यकशिपु देखलनि तो छोट बेटा तो ना माय बाप के बड़ दुलारू बजा लेलखिन, आब कोड़ा में बैस जा। कोड़ा में बैसा लेलखिन। अब बारी बारी से सब बच्चा के प्रश्न केलखिन हिरण्यकशिपु। सब बच्चा प्रश्न के यथामति जे सिलेबस में छलैये पाठ्यक्रम में उत्तर देलखिन। जहन प्रहलाद जी के बारी एलै तो पिता पूछ देलखिन, पप्रच्छ कथितां तात मन्यते साधु यद भवान। पुत्र प्रहलाद, अहाँ पढ़लहुँ तो कहू अहाँ के नीक चीज की बुझाइए। एते दिन जे पढ़लहुँ ओकर सार बात की छै? मन्यते साधु यद भवान, अहाँ जे नीक बात बुझै छी से कहू, नीक बात की छै? प्रहलाद जी एक पहिल दिन मुँह खोलल के पिता के सामने कहै छथिन, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् धित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। महाराज हमरा बुझाइया संसार में की नीक छै से कही। गृहस्थाश्रम थिके अन्हार इनार, गृहम अंधकूपम। गृहस्थाश्रम थिके अन्हार इनार, तै में जे लोग पड़ जाइए तकर आत्म पतन भ जाय छै। और लोग इस संसार में संसार रूपी कूप में पड़ल बड़े उद्विग्न चित्त वाला रही है। मन में शांति कखनो नहीं रही है। मन में यदि शांति चाहिए तो इनार में खस बच जाओ। वनम गतो यद्धरिमाश्रय, तो जंगल चल जाओ और भगवान नारायण के चरण शरण ग्रहण करो, कल्याण हो जाए। भगवान नारायण के शरण ग्रहण करे के चाही सबके, तैसे जीव के शाश्वत कल्याण भ जेतै। एहन उत्तर के अंदाजा नहीं छलै हिरण्यकशिपु। सुनल के एहन उत्तर की बेटा के झटपट कोड़ा से नीचा फेंकलक। रे दुष्ट की बोले छै, नारायण के शरण ग्रहण करे के चाही। ते नारायण छै कहाँ? नारायण तो हम छी, या बैसल छी। तीनों लोक के लोकानामेकमीश्वरम, तीनों लोक के असगर मालिक। हमारा छोड़ के दोसर नारायण छै कतऽ? लेकिन बात बड़ा लंबा छोड़ा बढ़ जाए। धिया पुता के 5 साल के बालक के एहन बोली तो होइके नहीं चाहिए। संडामर्क अहाँ के विद्यालय में यह सब पढ़ायल जाय छै। बच्चा की बाजि रहल है तो संडामर्क कहते सरकार हम सब नहीं पढ़ेंगे, अपना सिलेबस में बात नहीं है तो हम सब कतऽ से पढ़ा। सिलेबस के बाहर तो हम सब जाते नहीं। तो हिरण्यकशिपु कहलकै बच्चा तो बिगड़ गेल, तकर बोली कहै छै हम बिगड़ गेल छी, ए बच्चा के सुधारू, लऽ जाओ संडामर्क। अहाँ के विद्यालय में जे हम अनुदान दै छी, विद्यालय चलबै ले पैसा दै छी, भोजन करे ले अन्न पदार्थ दै छी, एहि ले बच्चा सब एहने तेज हुए, एहने पढ़े, भगवान विष्णु के शरण ग्रहण करऽ के चाही। कहू तऽ ई कोना बुझि गेलै? सरकार ना जाने। ठीक छै, अगला बेर परीक्षा में से कने विशेष ध्यान रखबै। बच्चा के नीक से पढ़ाओ लिखाओ, अगला बेर परीक्षा में फेर एकरा प्रस्तुत कयल जाय। प्रहलाद के लऽ के और सब बच्चा के लऽ के संडामर्क विराज रहथिन है। तो संडामर्क के चतुराई देखियो। संडामर्क जय सब बच्चा बिल्कुल जाय छै पैदल, आ
संडामर्क से प्रहलाद जी के कोड़ा में उठा लेलखिन आ कही के शैली देखिए वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। प्रहलाद अहाँ के कल्याण हुए, अहाँ दीर्घायु हो, पहले आशीर्वाद देलखिन अहाँ के कल्याण हुए, अहाँ दीर्घायु हो। कहू बुद्धि भेद परकृत उताहो ते स्वतो भवत। यहाँ के बात सिखा दे विद्यालय में हम चर्चा के ढेर भेलै नहीं कही सिलेबसे में नहीं बात है न कियो मास्टर एहन बात बाजऽ चाहे छे न बजै छे। तो अहाँ के ई बात के सिखेले, अहाँ जे लंबा चौड़ा तो व्याख्यान दऽ देलिए पिता के सामने में के कह देलक के सिखेलक अहाँ के नाम कहू तो पर ताला कहलखिन सिखेलक के तकर नाम नहीं ध्यान पड़े। हाँ लेकिन हमरा बुझाइए जे बहुत दिन से कहिया से नहीं याद है, लेकिन बहुत दिन से ई बात हमरा बुझल है भगवान के शरण मात्र जीव के कल्याण कर सकते। और ई पोथी में जहाँ पढ़े हिरण्यकशिपु के चरण पकड़ला से सबके कल्याण हेतै, ई बात सत्य नहीं है से हमारा हृदय कही है। ई बुझाइए बहुत दिन सी बात सब बुझल है, कहिया से नहीं कह सिखेलक के तकर नाम नहीं ठीक अरे चल। लेकिन ये खराब शिक्षा आके भेट गेले जो बुझल है तो खराब बात बुझल है, आके दूसरा परत प्रहलाद और तकरा विषय के आके नीक चाल चलन लक्षण व्यवहार अपनावा पड़त। विद्यालय में जे पढ़ाया जाए उतबेटा बुद्धि में घुसावा पड़त। चलू विद्यालय और विद्यालय में जाके फिर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ भेल और पढ़े समाहित। अब प्रहलाद जी पर संडामर्क विशेष ध्यान दे छथिन। तो प्रहलाद जी के भगवानक कृपा से बुद्धि ततेक तीक्ष्ण छे जे 10 घंटा में याद हेबा के चाही जते 55-57 ओ हिनका 2 घंटा में याद हो जाए छे। अब संडामर्क बात तक ये जे आई याद तो कऽ लेला नित परसू याद नहीं रहते, परसू पिटबे वही बहाना। लेकिन जे एक बेर ओ किताब बात जे प्रहलाद याद कलन ओ 6 महीना धरि सुनबैते रह जाए छथिन, बिसरै नहीं छथिन। स्मरण शक्ति मेधा शक्ति बड़े तीक्ष्ण और 100 दिन पास कला परीक्षा में फिर परीक्षा के बारी गेल पहुंच गेलखिन हिरण्यकशिपु लग। सब बच्चा के परीक्षा भेलै, सब परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कलक। प्रहलाद फेल कऽ गेल। प्रहलाद के हिरण्यकशिपु एक बेर पूछलखिन ये से पिछला बेर पूछने रहथिन अहाँ के नीक की बुझाइए से कहू। एहि बेर प्रश्न के प्रकार दोसर छै। एहि बेर पूछलखिन ये जे काले नेतावता युष्मद यद शिक्षद गुरोर भगवान। प्रहलाद सब बच्चा के परीक्षा भ गेलै, प्रहलाद के बारी एले तो प्रहलाद के बेर पिता कोड़ा में नहीं लेलखिन कि बड़े दुष्ट है, कहूँ उल्टा सीधा कह देलक हार लाइन में। प्रहलाद अहाँ के गुरुजी ये बात सिखेलन से कहू, एते दिन में गुरुजी की सिखेला से कहू, अपना मनक बात नहीं कहो, गुरुजी के सिखायल कहो। आप हिरण्यकशिपु प्रसन्न छे जे संडामर्क तबे सिखेने, गुरुजी तबे सिखेलखिन जे किताब में छे। प्रहलाद जी विचार केलखिन जे हे पिताजी हमर तो एगो टटका गुरुजी छे संडामर्क, एगो हमर पूर्व गुरुजी छथिन नारद जी जे मातृगर्भ में 8 महीना धरि भगवान के कथा सुनेले, हृदय तृप्त कऽ देलनि। ओ गुरुजी की सिखेने छथिन हमसे बात कहब, अहाँ पूछे छियै गुरु के बात, हम कहब ओहि गुरुजी के बात। कहू गुरुजी की सिखेला है, की नीक बात छे। हैं स्वधीतम किंचिद उत्तमम, उत्तम बात जे किछ सीखने होय कहू। कि प्रहलाद जी कहलखिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्त विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्तध्यातन मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी हमरा एतेक दिन जे नीक बात सिखलहुँ से इएह छै जे भगवान नारायण के भक्ति के 9टा प्रकार होइ छै। भगवान के कथा सुनब, भगवान के कीर्तन करब, भगवान के स्मरण करब,
चरण के सेवा करब, पूजा करब, वंदना करब, दासता स्वीकार करब, मतलब भगवान के नौकरी करब और आत्मनिवेदन कऽ देबै, अपन सर्वस्व भगवान के शरण में समर्पित कऽ देब। ई भक्ति 9 प्रकार के होइ छै पिताजी। ई भक्ति 9 प्रकार जे छै ने, तैमे से 71टा प्रकार जकरा जीवन में आबि गेलै है, ओकर जीवन सफल छै, ओकरे का जीवन सफल छै। और जकरा जीवन में 1 से अधिक प्रकार के भक्ति आबि गेलै, तकर जीवन के कहना क्या, ओकर जीवन तो एकदम चकाचक छै। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकशिपु के झट द बेचारा तलवार घिचलक, कहलके संडामर के हरावा, आइ तोरे सबके हिस्सा छै, बाड़ी छै, आइ तोरा सबके बिना ठोंट घेंट कटने रह, आइ बध कऽ देबै। जाके लाल लाल आँखि हिरण्यकशिपु के देखलकै संडामर कि झटका कॉल बेर गेलके और कहलके नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मदिरस्य राजं नियज्जमन्यं कददास्ममानः। महाराज नमत प्रणीतम हम एकरा नहीं सिखलिए किछो, तब के सिखेलकै न पर प्रणीतम, एकरा क्यों नहीं सिखेलकै? तब ई एकर नैसर्गिक मति छियै, एकर स्वाभाविक बुद्धि एहने छै, स्वाभाविक एहन विचार छै, एकर सिखला विचार नहीं थी। सरकार नियच्छमन्युम, महाराज अहाँ अपन क्रोध छोड़ दियो, ई तलवार राखू, करदास ममाना, हम सब भयभीत भ चुकल छी, प्राण बकैस दिया। महाराज हम अहाँके गुरुपुत्र छी। महाराज के बड़े क्रोधित छै, कहलखिन रे ई बच्चा ई प्रहलाद हमर बेटा नहीं छियै, से बेटा से हम हाथ धोलो, बुझे छी हमरा जीवन में 3टा बेटा है। जे विष्णु के नाम लिए तकरा हम बिचौड़ा पर फांसी टांगि दै छियै, लेने जो एकरा माथा में जे भूसा भरल छै से निकाल के हमर वाला ज्ञान भरि दै। ए संडामर के अहाँ के जे करऽ पड़े, जतेक दंड देना पड़े देबै, लेकिन एकरा सुधारि देब नहीं। जो एकरा नजर के सामने में हम देखो नहीं चाहे, चलो चलो। संडामर कहलकै हो कहला ई की बात छै? विद्यालय में जाबत रहै छ त जे पाठ पढ़बै छु ततबे पढ़ै छ, ओ रटि रटि के सुना दै छ, परीक्षा में फेल भेलै विकबा, सब दिन फर्स्ट डिवीजन परीक्षे में फेल। अब तोरा लेके हम तोरा मरे डर नहीं छो, हमरा सबके में मरे बड़ जरा प्रहलाद जी पर अब बेसी नियंत्रण रखल संडामर। प्रहलाद जी विचार करा जे भगवान के कीर्तन मानसिक रूप से जे करै छी, असगर जे करै छी से नीक बात नहीं छै। कीर्तन तो कने झमकौआ होइ छै, कनी सोचे कीर्तन कऽ रहलियै लय भाष में, ताली पीट रहलियै, केओ ढोल बजा, झमकौआ कीर्तन नीक होइ छै। प्रहलाद जी एक दिन जहन संडामर केलखिन लकड़ी कटेला जंगल, हवन करेला, लकड़ी कटेला संडामर गेला जंगल, आ प्रहलाद जी के छथिन तो राजकुमार ने, तो प्रहलाद जी के बात के सब सम्मान करे छै, जते लड़का छै। प्रहलाद जी सबके बजलखिन है सुने जे जाके बैसब। प्रहलाद जी बैस गेला, कहलखिन हो जीवन तो क्षणभंगुर छै, जीवन तो बड़े छोट छै, हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यः यत आयुर्व्ययः परम। जीवन बड़े छोट छै, एहि जीवन के व्यर्थ में नहीं गमा लेबाक के चाही। प्रहलाद जी कहलखिन, संगी सब कहलकै के कहलको जीवन छोट छै? हो प्रहलाद, जीवन तो बड़ लंबा चौड़ा छै, एखन हमर अवस्था 8 वर्ष भेलै, शास्त्र कहै छै 100 वर्ष तो 92 साल का और जियो। तोरा जीवन छोट बुझाइ छौ, हमरा तो पहाड़ बुझाइए, जीवन बड़ लंबा चौड़ा छै। प्रहलाद कहलखिन धूप तोरा नीक से नहीं क्यों बुझल, तो तें नहीं बुझल। सुनो हम कहै छी कि
तपुंसो वर्ष शतम ह्यायुस्तदर्थं चान्तात्मनः निष्फलम् यदसौरात्र्यां शेतेन्दं प्रापितस्तमः। महिला कोनो मनुष्य के अवस्था छे 100 वर्ष तब 50 साल करैत न गेले 50 साल दिन भेल 50 साल तो सुतले में गुजरि जेतो ना। संगी सब कहल के हाँ ई बात तो छे 50 साल रात 50 साल दिन 24 घंटा में 12 घंटा कहल। हाँ तो 50 साल बचलो कोई 50 साल में से 10 साल शुरुआती में लोग किछ बुझल नहीं रहे धियापुता छे नीक बेजाय नहीं बुझे छे तो 10 साल शुरुआती के बुझलक जे किछ नहीं बुझाबै छल आ 10 साल वृद्धावस्था में बुझ सब किछ अबै छल किछ कर जोगर नहीं छल ना। तहन बूढ़ भ गेलै तो कान काज केनाइ बंद कर देलकै नीके काज केनाइ बंद कर देलकै विचार भेल वेद पाठ करी तो दांत रहिए नहीं शुद्ध हाथ बना भागवत सुनब तो काने में काज करी गई विचार करी छी तीर्थ यात्रा पर जाके देह में काज करी गई दो माला जपे कॉले बैसल मिनट में 3 बेर पेशाब ये स्वास्थ्य जे लोग कहै शुरुआती में 10 साल किछ बुझै नहीं छल आ वृद्धावस्था में बुझै सब छल 10 साल किछ करे जोगर नहीं 10 साल और काट भ 50 साल में हां तो कते बचलो 30 वर्ष। अच्छा ओइ 30 वर्ष में कहियो बीमारो पड़ब कहियो बुखार धरतो टाइफाइड हेतै हां कहियो बियाह उपनयन हेतौ उत्सव में समय व्यतीत भ जेतौ कहियो मन खराब हेतौ तै में समय व्यतीत हेतौ नहाय छहक से समय वही में से कटतै भोजन करे में समय बीतै छै ओ मिला जुला के कोनो मनुष्य के 5 साल भेटै छै किछ करै जोगर बाकी एमरे हमार में जाय छै करे जोगर समय 5 साल ओ ठीके कहै छौ तें बुझा के क्यों नहीं बुझे नीक हां तो समय के सदुपयोग करी तो संगी सब बुझल के नीक सदुपयोग कोना होय छै प्रहलाद कहलखिन थारी अपन अपन नहीं आबि जाय जो हम सदुपयोग बुझा दै सब अपन अपन थारी नहीं आया प्रहलाद जी शुरू केलखिन भगवान नाम संकीर्तन ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिलती होगी होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम के ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली
जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान। हाँ क्यों कहता तू मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। सजदा मेरा तो दिखता है मेरा तो दिखता है अंत में होगी चला चले।